Hello students, my name is Dr. Ibogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you in macroeconomics cost chapter. I have already explained many topics in cost like total cost. I have a total cost हो गया, total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost, the relationship between AC and MC, the relationship between TVC and MC, and the relationship between TC, TFC and TVC. I have already uploaded in my YouTube channel. This is the last topic which I am telling you, that is cost, that is explicit cost and implicit cost. If you want full chapter, if you want to command in full chapter, you please see my channel Dr. V Bhogna, type Dr. V Bhogna, you will get all the topics in my playlist. Okay, now I am telling you the very important topic, that is explicit cost and implicit cost. Please write down here, student. Here you please write down explicit cost, explicit cost, and here you can write please implicit cost. Many times I have seen this question comes in CBSE and ICSE, and many times it will come in the competitive examination. Now what is the explicit cost? So please write down explicit. It is the opportunity cost. It is the opportunity cost. It is the opportunity cost. ये क्या है? एक opportunity cost है. It is the opportunity cost of producing input, of producing input from the market, okay. It is the opportunity cost of producing input from the market. Means वो जो खर्चा हम प्रोड्यूस करते हैं इनपुट फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से जो चीज़ हम खरीदते हैं, मार्केट्स में जो हम पैसा लगाते हैं, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट. जो हम इनपुट मार्केट से खरीदते हैं उसमें जो खर्चा हुआ उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. जो पैसा खर्च हम मार्केट से जो चीज़ खरीदते हैं, जो हम इनपुट के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग इनपुट, जो हम इनपुट चाहिए हमें, प्रोड्यूसिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, जो इनपुट हमें चाहिए फ्रॉम द मार्केट, उसमें जो पैसा खर्च होता है उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है. अब आओ, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? तो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन इनपुट्स. इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of self-owned inputs. It is the opportunity cost of self-owned inputs. अरे भाई, उसके पास भी तो सेल्फ ओन इनपुट्स होंगे, तो जो उसके पास जो अपने इनपुट्स होंगे उस पर जो खर्चा हुआ उसको भी हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे. अगर हमने बाहर से जो मटेरियल मंगाया और उसमें जो खर्चा करा उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन इनपुट्स. उसके भी तो अपने इनपुट्स होंगे, वो आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा कौन से उसके अपने इनपुट्स होंगे. अभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा. नाउ प्लीज राइट डाउन हियर सेकंड पॉइंट. व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट, it is measured in terms of cash payment. It is measured in terms of cash payment, जो कि हम कैश पेमेंट देते हैं. it is measured in terms of cash payment. It is measured in terms of cash payment that a firm makes to other, that a firm make to other, इसको थोड़ा ऊपर लिख दीजिए ताकि इट शुड बी विजुअल फॉर यू. मैं इसको मिटा रहा हूं. इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट. आप दोबारा ऊपर लिख दीजिए ऐसे. It is measured in terms of what? Cash payment that a firm makes. जो भी कोई भी फर्म है या प्रोड्यूसर है, that a firm make to other for the purchase of inputs.
बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ मेजर्ड, हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट, जो हमने कैश दिया है, डेट ए फर्म, जो फर्म ने कैश पेमेंट दिया है, मेक टू अदर, किसी दूसरे को दिया है, फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, जब हमने किसी इनपुट्स को खरीदा, बाहर से जो इनपुट खरीदा उसके लिए फर्म ने जो पैसा दिया है, जो बाहर से जो इनपुट हमने खरीदा है उसके लिए जो पैसा दिया उसको कहते हैं क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी रिटन, नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मीन्स it is measured of imputed cost, it is measured of, it is measured of imputed cost, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, imputed, imputed, it is measured, it मैंने क्या कहा, it is measured of imputed cost of the self owned, of the self owned, of the self owned, जो उसके पास खुद है, ऑफ सेल्फ ओन्ड, और हम ये कहेंगे ऑफ द सेल्फ ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इट इज द मेजर्ड ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। उसके अपने सेल्फ ओन क्या है और उसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज क्या है, वो क्या हुआ, इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। Now students, third point, what is, how we can define it? Now we can understand with the help of example, explicit cost and implicit cost. I have already explained 2 points. Now come to the point, third point, example third। अब इसमें एग्जाम्पल समझेंगे। मीन्स एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वेजेस पेड टू द वर्कर्स, वेजेस पेड टू द वर्कर्स, वेजेस पेड टू वर्कर्स, जो हमने वेजेस दिए हैं वर्कर्स को। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप ये भी कह सकते हैं पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एक्सेट्रा, कुछ भी कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल लिख सकते हैं, पेमेंट ऑफ लेबर कर सकते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट की जब बात होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन ओन लैंड, एस्टिमेट, एग्जाम्पल, estimated cost of own land, भाई उसकी अपनी लैंड, उसमें भी तो पैसा खर्च हुआ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओन लैंड हो गया, उसका ओन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ओन एडमिनिस्ट्रेशन, ओन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अपना अपनी लैंड होगी, उसका अपना ओन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और उसका अपना मैनेजमेंट हो गया, ओन कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओन कैपिटल, उसकी अपनी लैंड होगी, उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसका अपना कैपिटल हो गया, एंड ओन सर्विसेज एक्सेट्रा। अरे भाई वो भी तो सर्विस दे रहा है, उसमें भी तो पैसा खर्च हो रहा है, हो रखा है। पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स इट रेफर्स टू टोटल सेक्रीफाइस, it refers to total sacrifice, it refers to what, total sacrifice, total sacrifice, it refers to total sacrifice in terms of explicit cost and implicit cost, in terms of explicit cost, in terms of explicit cost and implicit cost, in terms of explicit cost and implicit cost, it refers to total sacrifice in terms of explicit cost and implicit cost। हम ये कह देंगे for producing a given level of output, for producing a given level of output, किसी आउटपुट बनाने के लिए it refers to total, आपने कितना सेक्रीफाइस है for producing a given level of output, okay। It refers to the total sacrifice in terms of explicit cost and implicit cost for producing a given level output। किसी आउटपुट बनाने के लिए आपने कितना, आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट खर्चा हुआ, कितना इम्प्लिसिट कॉस्ट हुआ, उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। अब मैं आपको इसी में 2 पॉइंट्स और समझाने जा रहा हूँ, वो है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट मीन्स,
सेलिंग कॉस्ट आप लिखिए जरा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, 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 कितना पैसा किसी प्रोड्यूसर ने खर्च करा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट ए सेल ऑफ ए गुड, टू प्रमोट ए सेल ऑफ ए गुड, किसी गुड को बेचने के लिए कितना पैसा, किसी गुड को बेचने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, उसे बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। एक बार सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल ऑफ ए गुड, किसी गुड को बेचने में कितना पैसा खर्च हुआ उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को खर्च करने के लिए आपने कितना पैसा खर्च करा, एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कितना पैसा खर्च करा उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उन्होंने सेलिंग कॉस्ट। एक लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स मैं समझाने जा रहा हूँ, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? ये छोटे मोटे टॉपिक है जो बोर्ड में आते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट हो गया, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, एंड how we can define production cost. What is production cost? तो प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? तो जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, expenditure incurred by the producer, expenditure incurred by the producer, it refers to the expenditure incurred by the producer, explicit or implicit, explicitly और या implicitly बोल लीजिए आप। इट इज द incurred by the producer, चाहे वो explicitly हो चाहे वो implicitly हो, on the inputs अगर आपने इसको लिख दिया ऑन द इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने कितना पैसा खर्च करा ऑन द इनपुट, जो उसने इनपुट खरीदा है, फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट बनाने के लिए उसने इनपुट खरीदा और उस आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट में जो पैसा खर्च हुआ उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट हुआ उसको में जो पैसा खर्च करा उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट करा दिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट करवा दिया, मैंने आपको इसमें शॉर्ट रन कॉस्ट करवा दी, एक मैंने आपको सेलिंग कॉस्ट करवा दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट करवा दिया। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, और चाहे वो कंपटीशन यूजीसी नेट में भी मैंने पूछा है, मैंने कई बार देखा सेलिंग कॉस्ट पूछ लेते हैं, उसमें 4 चॉइस देते हैं, उसमें से बच्चों को टिक करना होता है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, और जो फैकल्टी तैयारी कर रहे हैं उन यूपीएससी की, एमपीएससी, उन सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स डॉक्टर वी भावना।